एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध बिहार के पास एक राज्य में भ्रमण पर जा रहे थे। तभी वहाँ के एक गांव में वह रात गुजरने के लिए रुक गए और फिर वहाँ के लोग खूंखार डाकू अंगुलीमाल के बारे में बात करने लगते हैं। तभी महात्मा जी ने उन आदमियों को बुलाकर पूछा कि भाई आप लोग किसकी बात कर रहे हो। तब आदमियों ने बताया कि महात्मा जी हम डाकू अंगुलीमाल के बारे में बात कर रहे हैं। तब महात्मा जी ने पूछा अंगुलीमाल कौन है ये। तब उत्तर में उन आदमियों ने कहा महात्मा जी वह बहुत ही खूंखार डाकू है जिसने अपनी दहशत से लोगों को परेशान कर रखा है। वह डाकू उसके इलाके में जाने वाले राहगीरों को लूटता है और यहीं पर उसका खूंखारपन खत्म नहीं होता। वह लोगों के उंगलियों को काट लेता है और फिर उनकी माला बनाकर अपने गले में पहनता है। तब महात्मा जी ने बड़ी शालीनता से पूछा कि अंगुलीमाल डाकू मिलता कहाँ है। तब उन लोगों ने जवाब दिया कि वह यहाँ से कुछ दूरी पर चलकर एक घनघोर जंगल है, वही उस अंगुलीमाल डाकू का बसेरा है। तब महात्मा जी ने कहा ठीक है और अपने शिष्यों को बोला कि तुम सब अब विश्राम करो, कल सुबह होते ही हमें जल्दी निकलना है। सुबह हुई और महात्मा जी ने अपने शिष्यों को कहा कि चलो शिष्यों अब हमें उस जंगल की ओर प्रस्थान करना है। तब सभी शिष्य डर गए और बोले जंगल की तरफ, लेकिन गुरुजी वहाँ तो डाकू अंगुलीमाल का वास है, अगर हम वहाँ जाएंगे तो वह हमें मार डालेगा और हमारी अंगुलियां काटकर उनकी माला बनाकर धारण करेगा। तब महात्मा जी बोले कि शिष्यों कभी भी किसी परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम लोग नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तुमको वहां जाने के लिए बाध्य नहीं करूंगा, जैसी तुम्हारी इच्छा। महात्मा जी जंगल की तरफ प्रस्थान करने के लिए जो ही प्रस्तुत हुए, गांव के लोगों और शिष्यों ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन वह नहीं माने और जंगल की ओर चल पड़े। और फिर अंतत वह जंगल पहुंच गए जहां कि अंगुलीमाल रहता था। जब उस डाकू की नजर महात्मा जी पर पड़ी तब वह महात्मा जी को बड़े आश्चर्यजनक तरीके से देखने लगा और सोचने लगा कि इस जंगल में आदमी साथ मिलकर भी नहीं आते और यह यहाँ अकेला चला आया। तब उसने महात्मा जी से पूछा कि कौन हो तुम। महात्मा जी ने कहा मैं एक राहगीर हूँ। अंगुलीमाल ने कहा भाई तुम यहाँ अकेले आ गए हो, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। तब महात्मा जी ने जवाब दिया कि हाँ तुम भी मेरे ही तरह एक इंसान हो। तब अंगुलीमाल ने कहा कि लगता है तुम इस जगह नए आए हो, तुम्हें शायद मेरा नाम नहीं पता। उसने बड़े शालीनता से कहा। महात्मा जी ने कहा मुझे तुम्हारे बारे में गांव वालों ने बताया था। तब अंगुलीमाल ने कहा फिर भी तुम यहाँ चले आए, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा क्या। तब महात्मा जी ने कहा कि डर कैसा, मुझे तुमसे क्यों डर लगेगा। तब वह डाकू गुस्से से लाल पीला होकर महात्मा जी को घूरने लगा और कहने लगा कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना ताकतवर हूँ। मेरे डर के कारण यहाँ अच्छे से अच्छे दिग्गज आने की हिम्मत नहीं करते और तुम यहाँ मरने चले आए हो। तब महात्मा जी ने कहा ताकतवर में तो तुम्हें ताकतवर नहीं मानता। तब तो गुस्से से लाल आंखें करके वह डाकू महात्मा जी को देखने लगा। तब अंगुलीमाल ने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कितने आदमियों को मार चुका हूँ। मेरे गले में यह माला देख रहे हो, मैंने उन आदमियों को सिर्फ लुटा नहीं हूँ बल्कि उनके हाथ की उंगलियां को काटकर अपनी माला में पिरो लेता हूँ। यह कहते हुए अंगुलीमाल जोर जोर से हंसने लगा। महात्मा जी मंद मुस्कान के साथ हंसने लगे। तब वह डाकू आश्चर्य से महात्मा जी को देखने लगा और सोचने लगा कि अरे यह कैसा इंसान है, मुझसे डरने की बजाय यह हंस रहा है। तब अंगुलीमाल ने कहा कि लगता है तुम्हारा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, यह सुनकर तुम्हें सदमा लग गया है। महात्मा जी ने कहा मुझे कोई भी सदमा नहीं लगा और न मेरा मानसिक संतुलन खराब है। अंगुलीमाल ने कहा तुम्हें मुझ जैसे ताकतवर डाकू से डर नहीं लग रहा और यह सब सुनकर भी तुम मेरे सामने खड़े हो, यह उससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात है। तब महात्मा जी ने कहा कौन ताकतवर, तुम तो मुझे सबसे ज्यादा डरपोक लगते हो। इतना सुनते ही अंगुलीमाल क्रोध से तिलमिला गया और उसने अपनी तलवार निकाल ली और महात्मा जी के गले पर लगा दी।
तब महात्मा जी ने कहा, मेरी बात तो सुनो भाई। उसने बोला, जल्दी बोल, अब मैं तेरे मुख से और कुछ नहीं सुनना चाहता। अरे भाई, अगर तुम सच में ताकतवर हो तो तुम सिद्ध करो, तब मैं